नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम धनतेरस पर धन योग में। मैं हूं आपके साथ प्राची बाराशर। दिवाली का त्योहार धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक समाप्त होता है। धनतेरस हर साल कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इसे धनवंतरी जयंती के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान धनतेरस के दिन ही भगवान धनवंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। इसीलिए भगवान धनवंतरी की पूजा से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। इस दिन वस्तुओं की खरीदारी को शुभ माना जाता है। तो इस साल धनतेरस पर आप अपनी राशि के मुताबिक क्या खरीदें और क्या है आपकी राशि में, आइए जानते हैं हमारी खास मेहमान मनीषा कौशिक जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी। तो मनीषा जी, हमारे दर्शक ये जानने को बेकरार हैं कि इस धनतेरस पर कैसा है उनका धन योग। प्राची जी, आपने हमारे दर्शकों को धनतेरस के बारे में इतनी खूबसूरती से बताया है, तो मैं भी बताना चाहूँगी कि आज हम धनवंतरी जी की पूजा कर रहे हैं। धनवंतरी जी को गॉड ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, आरोग्यता के देवता कहते हैं। पर धनवंतरी जी के साथ साथ आज हमें और किन किन की पूजा करनी चाहिए वो भी मैं अपने दर्शकों को बताऊँ। आज हमें सबसे पहले गणपति जी से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि गणपति जी को वरदान मिला है कि कोई भी पूजा अगर इनसे शुरू ना हो तो वो पूजा अधूरी कहलाएगी। उसके बाद धनवंतरी जी की स्पेशली जो लोग जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती या सेहत संबंधी कोई ना कोई समस्या जुड़ी हुई है, तो आज के दिन अगर आप धनवंतरी जी की फ़ोटो या मूर्ति या कोई पोस्टर भी घर में ले आते हैं और उसे ईशान कोण में लगाते हैं, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं, तो आपकी सेहत में सुधार होना शुरू होगा। उसके साथ साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करनी तो ज़रूरी है ही, क्योंकि उन्हीं के कारण जो है वो हमारे घर में धन की वर्षा होगी। और जब धन की वर्षा होगी तो साथ साथ कुबेर जी की पूजा करनी भी ज़रूरी है, क्योंकि कुबेर जी को खजांची कहते हैं, ट्रेजरर कहते हैं। तो जब धन की वर्षा होगी तो धन संभालने वाला भी तो कोई चाहिए। इन सब की पूजा के साथ साथ अगर किसी की पूजा ज़रूरी है, क्योंकि 2 नवंबर को मंगलवार पड़ रहा है, तो हनुमान जी, जिन्हें कि संकट मोचन कहा जाता है, तो जब धन आता है तो साथ साथ कुछ कुछ संकट भी आ जाते हैं, ताकि हमारे जीवन में कम से कम संकट हो, और अगर कोई संकट हो भी तो हनुमान जी उन संकटों का निवारण कर सकें। तो हनुमान जी को भी याद करना मत भूलिएगा। मनीषा जी, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि इस साल धनतेरस पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त किस टाइम है। 2 नवंबर 2021 को हम धनतेरस मना रहे हैं और 11:27 तक द्वादशी तिथि रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू हो जाएगी। धनतेरस पूजन के लिए शाम 5:25 से 6 बजे तक का शुभ मुहूर्त है। प्रदोष काल में धनवंतरी जी की पूजा करनी चाहिए, जो कि शाम 5:38 से 8:14 तक रहेगा। अब बात करेंगे खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त की। खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त जो है वो आपको मैं काफ़ी सारे समय के बारे में बताऊंगी, ताकि अगर एक छूट भी जाए तो आप अगले मुहूर्त में खरीद सकते हैं। सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 11:11 से 11:56 तक का समय रहेगा। उसके बाद अमृत मुहूर्त आएगा, जो कि दोपहर 11:33 से 12:56 तक रहेगा। उसके बाद एक और शुभ योग आएगा, जो कि दोपहर 2:20 से 3:43 तक का रहेगा। और सबसे ज़्यादा शुभ जो समय है स्थिर लगन में, तो तब जो वृष लगन है, जो शाम 6:18 से 8:14 तक रहेगा। मनीषा जी, हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि धनतेरस पर इस बार कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं। त्योहारों के शुरू होते ही शुभता तो अपने आप बढ़ जाती है, और यही एक कारण है कि हम आपस में लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, ताकि ये शुभता और ज़्यादा बढ़े। धनतेरस के दिन भी एक शुभ योग बन रहा है, त्रिपुष्कर योग इसे कहते हैं। और इसमें मान्यता ये है कि जो भी काम करें हम, उसके फल हमें 3 गुना मिलते हैं। इतना लाभदायक योग कहलाता है ये। इसलिए इस दिन कोई भी निवेश करना, सोने जवाहरात खरीदना, कोई आभूषण खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। उसके साथ साथ ज्योतिषीय गणनाओं के अकॉर्डिंगली आज के दिन सूर्य, बुध और मंगल तीनों जो हैं वो तुला राशि में भी गोचर करेंगे, जो अपने आप में इस शुभता को बढ़ावा देते हैं। तो शुरुआत करते हैं एरीज यानी मेष राशि से। सबसे पहले आपको क्या खरीदना चाहिए? आप लोगों के लिए तांबे के बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, प्रॉपर्टी खरीदना शुभ रहेगा। आज के दिन आपको दान क्या करना चाहिए? लाल फल जैसे कि सेब, चेरी और मिठाई में बूंदी का दान करना आपके लिए काफ़ी शुभ रहेगा। उपाय क्या करें? धनतेरस से शुरू होकर रोजाना केसर का तिलक लगाएं। उसके साथ साथ हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को लाल रंग के फूल चढ़ाएं।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि की। क्या खरीदें? चांदी, डायमंड, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा। एफडी भी आप आज के दिन बुक कर सकते हैं। दान क्या करें? खीर का दान करना काफी शुभ रहेगा। कोशिश कीजिए कि खीर घर पर बनी हुई हो। उपाय क्या करें? देसी घी या तिल के तेल के दीपक मंदिर या किसी ऐसे स्थान पर लगाएं जहां अंधेरा रहता हो। शुक्र को मजबूत करने के लिए किसी भी औरत को श्रृंगार का सामान दें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि की। क्या खरीदें? मिथुन राशि के लोगों के लिए कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना शुभ रहेगा। आपको एक चांदी का सिक्का तो कम से कम जरूर लेना चाहिए और उसकी पूजा करने के बाद उसे लॉकर में रखें। दान क्या करें? हरे फल और सब्जियों का दान देना भी आपके लिए शुभ रहेगा। उपाय, गणेश जी को लड्डुओं का भोग लगाएं व गरीबों में बांटें। बात करते हैं कैंसर यानी कर्क राशि की। क्या खरीदे? कर्क राशि के लोग इस दिन चांदी के बर्तन और ज्वेलरी खरीद सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना, प्रॉपर्टी संबंधित कोई निर्णय लेना भी आपके लिए शुभ रहेगा। क्या दान करें? चावल, सफेद रसगुल्ले जरूरतमंद लोगों को अगर आप दें तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। मोमबत्तियों और इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स भी आप आज के दिन दान कर सकते हैं। उपाय क्या किया जाए? किसी बुजुर्ग औरत को फ्लेवर्ड मिल्क दें और उनके चरण स्पर्श करें। अगर ऐसा आप 43 दिनों तक करते हैं तो आपका भाग्योदय होगा। तो आपको अपनी राशि के मुताबिक क्या कुछ खरीदना है, क्या कुछ आपके लिए शुभ है, ये हम लगातार जान रहे हैं। अब मनीषा जी, आगे की जो 4 राशि हैं उनके बारे में भी आप बताइए हमारे दर्शकों को कि वो इस धनतेरस क्या खरीद सकते हैं, क्या शुभ कर सकते हैं। अब बारी है सिंह यानी लियो राशि की। तो क्या खरीदें? सोने की गिन्नी खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा। फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। दान क्या करें? अनाज का दान कीजिए, जिसमें गेहूं का दान करना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आटे का हलवा बनाकर दान कर सकते हैं। लाल गरम वस्त्र और पीला वस्त्र भी दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। उपाय क्या किया जाए? आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए चने की दाल, कुछ रोटी और गुड़ अगर 43 दिनों तक लगातार गरीबों को खिलाया जाए तो आपका भाग्योदय होगा। अब बारी है वगो यानी कन्या राशि की। क्या खरीदें? आप कुछ भी खरीद सकते हैं। ये धनतेरस आपके लिए काफी शुभ है, लेकिन गरम मफलर और टोपी अगर घर के किसी बुजुर्ग को खरीद कर दें तो काफी शुभ रहेगा। दान क्या किया जाए? मजदूरों को पूरी, हरे कद्दू या पेठे की सब्जी, हरे फल और सब्जियां आदि दान कीजिए, घर में बरकत बढ़ेगी। उपाय क्या किया जाए? कमल गट्टे से बनी माला मां लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। अब बारी है लिब्रा यानी तुला राशि की। क्या खरीदें? तुला राशि के लोग ज्वेलरी, चांदी की पायल और बिछुए खरीद सकते हैं। दान क्या करें? नारियल की मिठाई, नारियल का पानी, गरीबों को शॉल अगर दान दें तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। उपाय क्या करना है आपको? लक्ष्मी जी के सामने कलश की स्थापना करें। 5 दिन घर में बनी मिठाई का भोग लगाएं और सारे घर वाले अगर उसे मिलकर खाएं तो काफी शुभ रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृश्चिक राशि की यानी स्कॉर्पियो की। तो क्या खरीदें? वृश्चिक राशि वालों के लिए तांबे का बड़ा बर्तन खरीदना काफी शुभ रहेगा। कुछ आप ऐसा भी खरीद सकते हैं जिसमें आप लगातार उसमें पानी पिएं। ये चीज आपकी सेहत के लिए काफी शुभ रहेगी। दान क्या करें? गुड़ या गुड़ से बने मीठे खाद्य पदार्थ, लाल फल अगर आप दान करते हैं तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। उपाय क्या किया जाए? 5 दिन लगातार मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं। अगर किसी गरीब कन्या की शादी में अगर दान देते हैं तो आपका भाग्योदय होगा। आप अपने घर के मंदिर को भी लाल फूलों से सजा सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि धनतेरस पर कैसे बरसेगा धन, यही हम आपको बता रहे हैं। और अब आगे की बची राशियों पर हम मनीषा जी से चर्चा करेंगे। अब बारी है धनु राशि की यानी कि सजिटेरियंस की। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या है खास, क्या खास आपको खरीदना चाहिए। चांदी की चरण पादुका, सोना, कोई जेमस्टोन या कोई धार्मिक पुस्तक खरीदना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। दान क्या किया जाए? धनु राशि वाले लोग अगर केले, मूंग की दाल का हलवा, पीतल के बर्तन, शिक्षा व प्याऊ आदि अगर दान करते हैं तो आपके लिए काफी उत्तम रहेगा। उपाय क्या किया जाए? 21 दिन तक लगातार शाम के समय तुलसी के पास दीपक जरूर जलाएं, आपके लिए काफी शुभ रहेगा।
अब बारी है कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि की। तो क्या खरीदा जाए? आप लोगों के लिए शिव परिवार की फोटो या शिव परिवार चांदी में अगर आप खरीद सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार तो जरूर लीजिए, काफी शुभ रहेगा। घर में 2 नए पौधे भी लगाइए, उन्नति बढ़ेगी। दान क्या किया जाए? जरूरतमंदों को अन्न, गर्म वस्त्र, जूते, सरसों का तेल और दिए आदि अगर आप दान करेंगे तो काफी शुभ रहेगा। उपाय क्या किया जाए? लाल कपड़े की पोटली बना लीजिए, उसमें 1 पान का पत्ता और 10 लौंग, 5 हरी इलायची रखिए। इस सब को बांधकर इस पोटली को अपने लॉकर में रखिए। घर में बरकत बढ़नी शुरू हो जाएगी। आप चाहें तो ये सब गणपति जी को भी चढ़ा सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की। तो क्या खरीदें? आप कोई भी बर्तन खरीदें लेकिन खरीदें जरूर। चांदी के विष्णु लक्ष्मी खरीदना भी काफी शुभ रहेगा। आप चाहें तो नया बैंक लॉकर भी खुलवा सकते हैं, आपके लॉकर में बढ़ोतरी होगी। वाहन की खरीदारी करने से आपको बचना चाहिए। कुंभ राशि वाले दान क्या करें? कंबल, खिचड़ी, खोए की मिठाई, काले चने व पूरी की सब्जी अगर आप दान करते हैं जरूरतमंदों को तो आपके लिए काफी शुभ रहेगा। उपाय क्या किया जाए? अपने लॉकर में 11 कौड़ियां रखें, इससे घर में बरकत बढ़ेगी। अब बारी है आखिरी राशि पाइसेस यानी कि मीन के बारे में बात करने की। तो मीन राशि वाले क्या खरीदें? मीन राशि के जातकों के लिए हर प्रकार की खरीदारी जो है वो शुभ रहेगी। आप कुछ भी खरीद सकते हैं लेकिन कुछ भी खरीदिएगा जरूर। दान क्या करें? मीठे पीले भोजन जैसे कि रसमलाई, बेसन के लड्डू, केसर युक्त खीर आदि का अगर दान करेंगे तो काफी शुभ रहेगा। एक खास उपाय आपके लिए, व्यवसाय में तरक्की के लिए घर के बड़ों से कुछ सिक्के लीजिए और उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपने लॉकर में रख दीजिए। कोशिश कीजिए ये उपाय आप धनतेरस की जब पूजा कर रहे हैं उस वक्त कीजिए, काफी अच्छा और उत्तम आपके लिए रिजल्ट्स लेकर आएंगे। मनीषा जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि क्या खरीदना उनके लिए शुभ रहेगा, लेकिन इस धनतेरस किस चीज के लिए उन्हें सावधानी बरतनी है, क्या नहीं खरीदना है, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे लगता है कि खरीदना वो चाहिए जिसे खरीद कर दिल खुश हो, लेकिन कुछ चीज़ों का सच में वहम किया जाता है कि ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। वो 5 चीज़ें क्या हैं, चलिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले, धनतेरस के दिन आपको लोहा नहीं खरीदना चाहिए। दूसरा, लेदर प्रोडक्ट्स नहीं खरीदने चाहिए। तीसरा, कोई भी नोकीली चीज़ नहीं लेनी चाहिए। तो इसलिए अगर आप कटलरी भी ले रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें फोक, नाइफ ऐसी चीज़ें जो हैं वो ना हो। उसके साथ साथ काले रंग की वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए और कांच तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। हम धनतेरस के दिन जो भी लेते हैं इसलिए लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी में स्थिरता आए, स्टेबिलिटी आए। जो भी चीज़ हम इस दिन शुरू कर रहे हैं उसकी ज़िंदगी बढ़े, उसमें उसकी लाइफ जो है वो लंबी हो। कांच की जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती, इसलिए भी कांच खरीदने का वहम किया जाता है। मनीषा जी, चांदी खरीदना धनतेरस पर शुभ माना जाता है, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों चांदी खरीदना इतना शुभ माना जाता है? इसके पीछे की वजह हमारे दर्शकों को बताइए। चांदी खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है क्योंकि चांदी जो है वो चंद्रमा का प्रतीक है और चंद्र जो है वो हमारे मन का, हमारी माता का, हमारे मन में जो सुख शांति है उसका प्रतीक कहलाता है। इसीलिए चांदी खरीदना सबसे शुभ है। आपने देखा होगा कि कोई कितना भी अमीर, कितना भी रईस क्यों ना हो, लेकिन उसके घर में जो भगवान नजर आएंगे वो चांदी की मूर्ति के होंगे, सोने के नहीं। और खासकर आप घर के बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि आपकी तो चांदी ही चांदी है, कभी कहते सुना है कि सोना ही सोना है। इसलिए सोना खरीदिए। सोना खरीदना भी शुभ होता है, लेकिन सोना खरीदने से पहले भी आपको चांदी खरीदनी चाहिए। भले एक छोटा सा आप 10 ग्राम का चांदी का सिक्का क्यों ना लें, लेकिन पहले चांदी खरीदिए और फिर सोने के जेवर या जवाहरात लीजिए। जब भी त्योहार आते हैं तो त्योहारों में कुछ चीज़ों का वर्णन हमारे शास्त्रों में ज़रूर दिया हुआ है कि सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो है स्नान, फिर दान, फिर जप और फिर तप। तो इसीलिए मैंने आपको इतना सब कुछ बताया। लेकिन जब भी व्रत की शुरुआत करें, पूजा की शुरुआत करें, तो कोशिश कीजिए कि स्नान के बाद ही करें। स्नान का जब भी मतलब है, स्नान का जो असली महत्व है वो हेड टू टो बात होता है, यानी कि सिर धोकर आपको पूजा करनी चाहिए। स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए। कपड़ों के साथ साथ अपने विचारों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। अगर कभी भी कोई भी पूजा करते वक्त कोई चीज़ छूट गई है, कोई चीज़ रह गई है या आप भूल गए हैं तो हमेशा माफ़ी मांगकर ईश्वर से इजाज़त लेकर उठें। उसके साथ साथ किसी भी वहम में नहीं पड़ना चाहिए। कुछ रह गया तो रह गया। सबसे ज़रूरी है वो है ईश्वर में आस्था, ईश्वर में विश्वास। उसमें कहीं कमी नहीं आनी चाहिए। शुभता को मल्टीप्लाई करने के लिए या कहिए और ज़्यादा शुभ करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये बातें हैं।
जब हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि बहुत ज़्यादा, अगर किसी गरीब से हम कोई चीज़ ले रहे हैं, मान लीजिए कोई हम दान करने के लिए दीपक ही क्यों ना ले रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा तोल भाव नहीं कीजिए। अगर आप उसे दे सकते हैं तो ज़रूरत से ज़्यादा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपका दान वहीं से शुरुआत हो जाएगी। आपने सुना होगा कि घर के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि धनतेरस के दिन कोई बर्तन ज़रूर खरीदिए। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बर्तन लीजिए, लेकिन कोई काले रंग का बर्तन ना हो, कांच का बर्तन ना हो। अगर घर वाले किसी चीज़ को मना करते हैं ना कि ये चीज़ मत कीजिए, ये चीज़ मत लीजिए, तो उसे छोड़ दीजिए, कोई कुछ भी क्यों ना कहता हो। क्योंकि अगर कलेश से या कहिए कि आपस में लड़ाई से या आपस में अनबन से किसी भी चीज़ की शुरुआत होगी तो उसमें शुभता अपने आप कम हो जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ जो मैं बात कर रही थी कि क्यों घर में बर्तन लाना ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते होंगे कि पुराने ज़माने में लॉकर्स नहीं होते थे, लोगों के पास सेफ़ नहीं होते थे कि वो अपनी ज़रूरी सामान या अपना महंगे अपने जो गहने हैं वो सेफ़ के अंदर या बैंक लॉकर में रख सकें। तो लोग क्या करते थे, एक बर्तन के अंदर उस सामान को डालकर, कच्चे घर होते थे तो ज़मीन के अंदर दबा देते थे। इसलिए कहते थे कि जब भी बर्तन खरीदें तो वो अच्छा बड़ा बर्तन हो ताकि उसमें बरकत बढ़े, आप उसमें सामान भर कर रख सकें। तो इसलिए जब भी घर में कोई भी नया बर्तन लेकर आ रहे हैं, कोशिश कीजिए कि उसके साथ कुछ ना कुछ ज़रूर उसमें डालकर लेकर आएँ, खाली ना लेकर आएँ। आप चाहे उसमें खाने का सामान डाल सकते हैं, या अगर चांदी का बर्तन ही लिया है तो कोशिश कीजिए कि एक छोटा सा चांदी का सिक्का ही उसमें भरकर क्यों ना लाएं। और एक बात जो शास्त्रों में ये भी कही गई है कि जब आप अपने लिए कुछ लेते हैं, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब आप किसी चीज़ को किसी और ज़रूरतमंद इंसान को देते हैं। तो भले ही आपके घर में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आप उन्हें भी एक एक बर्तन खरीद कर देते हैं और उस बर्तन को कुछ उसमें भर कर देते हैं, तो सच में कुबेर जी आप पर और कृपा बरसाएंगे। भगवान धन्वंतरी ये हमेशा श्योर करेंगे कि आपकी सेहत, आपकी बरकत आपके घर में बनी रहे, ताकि आप जैसे अपना घर भरना चाहते हैं, औरों का घर भी भर सके। तो मनीषा जी, आपने हमारे दर्शकों को बताया कि क्या कुछ खास धनतेरस पर रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों, सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। इसके साथ ही साथ हमने आपको तमाम 12 राशियों का क्या है किस्मत कनेक्शन ये आपको बताया। धनतेरस पर क्या खरीदना शुभ रहेगा और क्या ना खरीदें ये भी हमने आपको बताया।